हाय फ्रेंड्स, आपका मैथ लर्निंग विद BR चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर आप मैथ के सभी टॉपिक्स सीख सकते हैं। आज हम HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। HCF और LCM निकालने के टू मेथड हैं, बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट find HCF by division method. कोई भी टू स्टेटमेंट, टू नंबर ले लेते हैं, 135 एंड 225। 225 को बिगर नंबर है, ये बीच में रखना है, 135 से डिवाइड करना है, ये 1 पे जाएगा। 135 1 और 135, 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, 90। 135 को बीच में रखना है, 91 और 90, 5 बचेगा। 13 में से 9 4, जो 90 है इसको बीच में रखना है, 45 2 और 90। HCF हमारा 45 is the required answer. 45 is the required answer. ये है इस सम को हमने डिवीज़न मेथड के द्वारा सोल्व किया इसको। इसी सम को हम अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 135 को अलग से फैक्टराइज करना और 225 को अलग से। 135 225 135 प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझिए पहले। प्राइम जो विच नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी नंबर, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, वो होते हैं प्राइम नंबर। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 के बाद 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो जो 135 है नंबर, ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। 2 पे जो डिविजिबल नंबर वो कौन सा होगा, जिस नंबर के एंड में क्या हो, 0 2 4 6 8। तो इसके एंड में क्या है, 5, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। अगेन हम किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 से ये नंबर, पहले जो नंबर हमें गिवन है उसके सभी का सम कर लीजिए आप डिजिट का। 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो 9 3 से डिविजिबल होगा। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये गया 4 पर, 3 4 और 12, 3 5 और 15। फिर 3 से 45 डिविजिबल होगा 15 पर, 3 5 और 15, 5 1 और 5। सेम एज 225 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 पे चेक करेंगे, 2 2 और 4 4 5 और 9। तो इनका सम क्या है, 9, जो 3 पे डिविजिबल होगा। 3 के टेबल पर ये 7 पे जाएगा पहले, फिर यहाँ पे 1 बचा, 15 5 पर गया, 75 अगेन 3 पर डिविजिबल होगा, 25, फिर 5 पर 5 5 25, 5 1 और 5। जो 135 के फैक्टर आए हैं उनको नोट डाउन करेंगे, 3 × 3 × 3 × 5। सेम एज 225 के जो फैक्टर आए हैं उनको नोट डाउन करेंगे, 3 × 3 × 5 × 5। इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं HCF के अंदर हमने वो सिलेक्ट करने हैं। एक तो ये 3 आ जाएगा, और ये 3, और ये 5। जो कॉमन फैक्टर हैं वही लिए हमने, ये 3 और 5 विच इज़ नॉट कॉमन इन दिस 2 नंबर, सो वी लेफ्ट दिस 2 numbers।
HCF is equal to 3 into 3 into 5. 3 3 are 9, 9 5 are 45, which is the required answer. हमने HCF को दो मेथड से सोल्व किया. सबसे पहले हमने HCF को बाय डिवीजन मेथड के द्वारा सोल्व किया. आंसर हमारा 45 आया. सेम इन्हीं दीज टू नंबर को 135 को 225 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सोल्व किया, तो हमारा सेम आंसर 45 आया. लेट्स अगेन हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. एलसीएम के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे. फाइंड LCM by prime factorization method. Find HCF by prime factorization method. स्टेटमेंट कोई भी ले लेते हैं हम. 510 and 92. प्राइम फैक्टर के अंदर 510 को हमने फैक्टराइज करना है. 510 इज डिविजिबल बाय 2. 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 2 5 आर 10. ये 3 पर जाएगा. 2 और 5 7, 7 और 5 12, विच इज डिविजिबल बाय 3. 3 के टेबल पर 8 and 5. 85 is divisible by 5. 17 is a prime number which cannot be divisible by any other number. So 17 पे ही जाएगा और किसी नंबर पे डिविजिबल नहीं होगा. 92 को फैक्टराइज करेंगे. 2 से 4 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 2 23 23 1 और 23. ये हमने इनको फैक्टराइज कर लिया. 510 के जो फैक्टर आए हैं क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सेम एज जो 92 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23. 510 के अंदर 2 जिस नंबर की पावर है उसको हमने लिखना है. 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1. सेम एज 92 में 2 रेज टू पावर 2 एंड 23 रेज टू पावर 1. एलसीएम के अंदर हमने जो पावर आई हैं हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है हमने. जैसे यहाँ की 2 की पावर कितनी है? 1. नीचे 2 की पावर क्या है? 2. तो इसको हम लेफ्ट कर देंगे. हमने 2 की पावर 2 को लेना है यहाँ पर. 2 रेज टू पावर 2. 3 की पावर ओनली 1 ही है, ले लेंगे हम. 5 की पावर 1 है, 17 की भी 1 है और 23 की पावर भी 1 है. 2 की 2 4, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 23,460. ये हमारा आंसर एलसीएम आया है. इसी सम को हम कॉमन डिवीजन मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे. कॉमन डिवीजन मेथड. दोनों नंबर्स को इकट्ठा 510 92. These two numbers are divisible by 2. 225 and 46. 2 से अगेन डिविजिबल करेंगे. 255
डिविजिबल नहीं होगा 2 से, और 46 जाएगा 23 पर। अगेन 3 पर, ये नंबर 3 पर जा रहा है भाई, 3, 8 and 5. 23 is not divisible by 3. 23 is a prime number. फिर 85 है जो 5 पर डिविजिबल हो रहा है। 17 5 और 85, 23। 17 is a prime number, 71 और 17, 23 को ऐसे लिख लेंगे। फिर 23 1 1, जब तक 1 1 नहीं आ जाता चलते जाएंगे यहाँ तक। एलसीएम के अंदर जो भी हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं उनको नोट डाउन करेंगे। 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, इन सभी की मल्टीप्लाई 23,460 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने क्या देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी हमारे जो आंसर सेम, और कॉमन डिवीज़न मेथड के द्वारा भी सेम। जो भी आपको सुटेबल मेथड लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थर्ड सम, जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर इक्वल 306, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 657, और HCF गिवन है 9। फाइंड LCM, फाइंड LCM फाइंड आउट करना है। तो जो इनका HCF और LCM और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रिलेशन है, वो थ्योरम है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। HCF इंटू LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF और LCM की जो प्रोडक्ट आएगी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की प्रोडक्ट के सेम होगी, इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। HCF गिवन है, हमने LCM फाइंड आउट करना। LCM फाइंड आउट, HCF कितना गिवन है 9। LCM को ऐसे ही रखेंगे हम, इक्वल फर्स्ट नंबर है जो हमारा 306 और सेकंड नंबर है 657। LCM फाइंड आउट करना है, ये सेम ऐसे ही रखेंगे हम। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड। 9 से 306 को डिवाइड करेंगे तो 9 3 are 27, 36, 9 4 are 36। LCM 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 3 38 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा LCM हो गया। इस तरह से हम इस जो HCF LCM इंटू LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस थ्योरम के द्वारा हम सो मैनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। सपोज हेयर हमें क्या गिवन था, HCF गिवन था 9। ओके, हमने LCM फाइंड आउट करना था। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें HCF और LCM दोनों गिवन हो, फर्स्ट नंबर गिवन हो, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है हमने,
तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर को यहाँ नीचे इसके दोनों के डिविजिबल ले आएंगे और क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेकंड नंबर। इसका जो फार्मूला क्या बनेगा, इसी में से ड्राइव करेंगे हम, HCF इंटू LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। These HCF and LCM are given, so फाइंड आउट क्या करना है हमने, सेकेंड नंबर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट नंबर और हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड नंबर। HCF हमारा जो इसी सम को हम ले लेते हैं, HCF हमारा कितना था 9, LCM हमारा कितना आया 22, 338 और जो फर्स्ट नंबर था हमारा वो 306। सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 3 पर और ये 4 पर, 34 से इसको जो 338 को डिवाइड करेंगे ये आएगा 657, ये हमारा आ गया सेकंड नंबर 657। सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, 9 से 306 को डिवाइड किया 34 पे, 34 से 22,338 को डिवाइड किया, ये डिविजिबल हुआ 657 पे, ये क्या आ गया हमारा सेकंड नंबर जो हमने फाइंड आउट कर दिया। इस तरह से हम सो मैनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम कोई भी जैसे 8, 9, 25 दीज 3 नंबर, इनका अगर हमने LCM फाइंड आउट करना है तो पहले हम इनको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के द्वारा इनको सोल्व करेंगे। सपोज जैसे 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 रेज़ टू पावर 2, 25 के जो फैक्टर बनेंगे 5 रेज़ टू पावर 2। तो LCM के अंदर हमने क्या निकालना होता है, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, इनमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो इन तीनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर 1800, इसका आंसर आ जाएगा। सेम अगर हम इन्हीं नंबर्स का HCF फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, HCF के अंदर कॉमन फैक्टर लेना होता है। HCF के अंदर कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 की पावर है, यहाँ पे 3 की पावर है, यहाँ पे 5 की पावर है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका 3 जो 8, 9 और 25 तीनों नंबर का HCF क्या आएगा 1 आएगा। जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन ना आए उसका HCF क्या आएगा 1। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।